मैं हीरादास भारद्वाज, खनिज अधिकारी महासमुंद। सर, देखने को आ रहा है कि महासमुंद जिले में लगातार जो है खनिज माफियाओं के द्वारा जो है खनिज संपदाओं का दोहन किया जा रहा है। साथ ही साथ दूसरे राज्यों और दूसरे जिलों से खनिज का आयात निर्यात बड़े जोरों से हो रहा है। कहीं ना कहीं खनिज विभाग इसमें रोक पाने में नाकाम साबित हो रहा है। क्यों? नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है। समय समय पे जहाँ भी सूचनाएं मिलती है अवैध उत्खनन या परिवहन की, जो भी खनिज है, चाहे कौन खनिज हो चाहे मुख्य खनिज हो, इस संबंध में हमारे द्वारा कार्रवाई की जाती है। और इस जो भी खनिज नियमों के तहत या खनिज अधिनियम के तहत उसमें जो है अर्थदंड प्रस्तावित कर जो है राशि वसूल की जाती है। सिरपुर सांकरे में अवैध तरीके से रेत दम करके रखा गया है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्या कारण है सर? उसमें दिखा लेते हैं कि अगर भंडारण किए हैं तो वैध स्रोतों से वो भंडारण किए हैं कि अवैध स्रोतों से, और जो भी अगर अवैध उसमें जांच में अगर रिपोर्ट प्राप्त होती है तो निश्चित ही उसमें खनिज नियमों के तहत कार्रवाई की। सर, सुप्रीम कोर्ट की कोई गाइडलाइन है लाल ईंट के संबंध में? किस तरह गाइडलाइन जाना चाहिए? देखिए, लाल ईंट के संबंध में सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश है उसमें जो पावर प्लांट्स जो रहते हैं, पावर प्लांट के 50 किलोमीटर के रेडियस में जो है वो लाल ईंट भट्ठों का जो है वो निर्माण जो है नहीं किया जाना है। और अगर किया जाता है तो उसमें खनिज विभाग से नियम अनुरूप जो है चिमनी भट्ठे का जो है वो खनिज पट्टा स्वीकृत करा के उसके द्वारा लाल ईंटों का फ्लाई ऐश के साथ मिक्स कर जो नॉर्म है उसके साथ जो है वो ईंट का निर्माण किया जाता है। सर, महासमुंद जिले में हजारों की तादाद में लाल ईंट भट्ठे अवैध रूप से अधिकांशतः संचालित हैं, जो सड़क के किनारे हैं, जिसको पर्यावरण को भी नुकसान हो रहा है। जंगलों को काटा जा रहा है, राजस्व भूमि से पेड़ काटा जा रहा है। उसको पकाने के लिए माइनिंग विभाग के आंख में धूल झोंकर या जो भी कारण है, कोयले की तस्करी हो रही है। क्या कारण है कि उस पर रोक नहीं लगा पा रहे हैं? क्या विभाग इसमें फेलवर साबित हो रहा है? नहीं, इसमें क्या है कि हमारे द्वारा समय समय पर जांच की जा रही है, और अगर आपने ये सूचना दी है तो हम बिल्कुल भी इसमें कार्रवाई करेंगे। जहाँ भी अगर लाल ईंट का उपयोग किया जा रहा है प्रतिबंधित क्षेत्र के अंदर, चाहे नेशनल हाईवे हो, चाहे स्टेट हाईवे हो, चाहे वो ग्राम पंचायत क्षेत्र के अंदर, अगर स्कूल, बस्ती, अस्पताल, हॉस्पिटल के अंदर आसपास अगर की जा रही है तो बिल्कुल इसमें कार्रवाई करेंगे। सर, सबसे बड़ा सवाल है कि खनिज माफियाओं के द्वारा मीडिया कर्मियों को या सूचना तंत्र देने वाले व्यक्तियों को यह कहा जाता है कि हम महीना देते हैं खनिज विभाग को, आपको जहां शिकायत करना है करो और हम पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। और कहीं कहीं इस बात को भी बल मिल रहा है क्योंकि सूचना देने के बाद उन पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है। नहीं, इसमें कोई भी ऐसा सत्यता नहीं है कि विभाग द्वारा कुछ भी इस तरह से जो अवैध उत्खनन या परिवहन में लिप्त लोग हैं उससे इस तरह से कोई भी रकम या राशि ली जाती है। बिल्कुल इस तरह से कोई भी इस तरह से नहीं ली जाती है। अगर इस तरह से बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं तो उसकी जांच कर हम कार्रवाई करेंगे। सर, जिले में राजनीति का ठेका किया गया सर, उसमें कार्रवाई कब तक होगी? ये बिल्कुल हम कार्रवाई करेंगे, और हम इस संबंध में संयुक्त जांच दल गठित करके राजस्व, पुलिस, वन विभाग और खनिज विभाग के थ्रू इसमें कार्रवाई करेंगे। कब तक सर? ये बिल्कुल हम एक आध सप्ताह में कर लेंगे। सर, कोमाखान क्षेत्र के खेमड़ा में अवैध रेत उत्खनन हो रहा है। रोज 40 से 50 ट्रैक्टर रेत भर के निकलती है। गांव वाले 100 रुपए प्रति ट्रैक्टर शुल्क काट रहे हैं। इस विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, ग्राम जो खेमड़ा की आप बात कर रहे हैं वहाँ पर विधिवत जो है रेत खदान का पट्टा जो है स्वीकृत नहीं है। अगर अवैध हो रही है तो वहाँ कार्रवाई की जाएगी। सर, रॉयल्टी का ठेका कितने लोगों को दिया गया जिले में रेत की रॉयल्टी के लिए? रेत की रॉयल्टी के लिए जिले में 9 खदान स्वीकृत है। जो खनन योजना और पर्यावरण उसको स्वीकृति दिया गया है उसके अनुरूप जो है 9 खदान संचालित। ये 9 खदान कहाँ पे संचालित है, इसकी जानकारी चाहिए। इसमें हमारे द्वारा विकासखंड महासमुंद में लगभग 7 खदानें हैं। उसी तरह से एक बागबहारा में है और एक जो है पिथौरा ब्लॉक में है। सर, जो पीठ पास जारी होता है उसमें साइन किस करता है? प्रोप्राइटर का रहता है, किसका रहता है सर साइन? पीठ पास मतलब पीठ पास सर, जो रेत परिवहन के लिए? हाँ, जो अभिवहन पार पत्र जो जारी की जाती है वो पट्टेदारों के नाम से। तो उसमें साइन किसका रहता है सर? साइन जो है उसमें जो पट्टेदार का नहीं, पट्टेदार द्वारा अग्रिम रॉयल्टी, डीएमएफ और अधोसंरचना पर्यावरण विकास उपकर जमा करने के बाद विधिवत जो है उसको यहाँ से खनिज विभाग से उसको पीठ पास जारी की जाती है। और वहाँ पे जो खनिज पट्टेधारी हैं, खनिज पट्टेदारी द्वारा जो है वहाँ पे जो भी उसका मैनेजर या मुंशी के द्वारा वो वहाँ पे पर्ची काटी जाती है। तो मुंशी अथॉराइज है सर? वो उसके द्वारा अगर अथॉराइज हो तो काट सकता है।
अगर नहीं है तो नहीं है तो नहीं काट सकते। अगर कटा होगा तो कटा होगा तो उसमें हम पट्टा निरस्त की कार्रवाई की जाएगी। हाँ बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। सर लास्ट क्वेश्चन है, कोमा खान में सर डेली 3 से 4 ट्रक जो है गिट्टी बिना बिल्टी के बिना वो के जाती है, इस विषय में आपके विभाग के द्वारा क्या कार्रवाई की कौन से जाएगी? खरीद का? गिट्टी अच्छा, जी बिना बिल्टी के जाती है, बिना पेपर के। दिखवा लेंगे उसको, कार्रवाई करवा लेंगे। जी धन्यवाद।